नमस्कार दोस्तों। आइए आप सभी का मेरे लक्ष्य दी करियर पॉइंट में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। कोई एग्जाम देंगे रेलवे का, ग्रुप डी हो चाहे आरपीएफ में भी बैठेंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से अवश्य ही मिलता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, जो एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मैंने सारे पेपर को यहाँ पर ऑनलाइन आज माध्यम से पढ़ा, तो वहां पर सेलेक्ट किया जो महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि पूछा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक होता है मालगाड़ी, ठीक है, और एक होता है आपका सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी, ठीक है। इन सब चीजों को मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली सवारी गाड़ी आपकी विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। कौन सा एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक जाता था हिमसागर। हिमसागर हिमसागर एक्सप्रेस। ये जो हिमसागर एक्सप्रेस था, कोटा, आप सबको पता है कोटा। कोटा कहाँ है? तो आप कहेंगे जम्मू, जम्मू में। और माता माता वैष्णो, माता वैष्णो का जो स्थान है, यहां से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जाता था। लेकिन यह साप्ताहिक है, यह साप्ताहिक है मेरे दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा? हिमसागर। लेकिन वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस है। अब पूछा कि भारत में प्रथम विद्युत रेल इंजन का निर्माण कब हुआ? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल इंजन का निर्माण 1971 में हुआ। अगर आपसे पूछेगा भारत में प्रथम रेलवे की शुरुआत, तो 1853 कहिएगा। लेकिन भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत तो 1837 कहिएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है? देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत जो हो गई थी 1837 में हो गई थी, बट यह क्या था? माल ढोने के लिए था। माल ढोने के लिए था, ठीक है। लेकिन बाद में लॉर्ड डलहौजी ने किया 1853 में सवारी गाड़ी चलाया दोस्तों। क्या चलाया? सवारी गाड़ी। तो भारत में पहली सवारी गाड़ी 1853 में चली है, लेकिन भारत में पहली मालगाड़ी 1837 में चली है। और भारत में पहली इलेक्ट्रिक इंजन की गाड़ी 1971 में चली है दोस्तों। आगे मैं सारे टॉपिक पर जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखिए विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में कहा चली मेरे दोस्तों? इंग्लैंड में चली। अगला, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कितना अलग किया, कब अलग किया गया? 1824 में। सामान्य बजट और रेल बजट अलग होता है दोस्तों, ठीक है। अब हालांकि फिर मिक्स कर दिया गया, मोदी गवर्नमेंट ने मिक्स कर दिया, लेकिन ये पुरानी बातें हैं क्योंकि एग्जाम में आए हैं। एक एग्जाम में आया है जो एग्जाम 2019 के पहले का था, वहां पर पूछा भारत में भूमिगत भूमिगत ट्रेन का मतलब होता है मेट्रो रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1884 में। कहा हुआ था दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। कहा हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान देते हैं हम आगे कि रेल सेवा आयोग। अब देखिए यहां पर आयोग है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां कहां है? कहां कहां है? तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय एक इलाहाबाद है, जिसे वर्तमान में प्रयाग राज कहते हैं दोस्तों। दूसरा मुंबई में है, तीसरा कोलकाता में है, चौथा भोपाल में है, पांचवा चेन्नई में है। कुल रेल क्या है? रेल सेवा आयोग कितने हैं? 5 है। यूपी में रेल सेवा आयोग कहाँ है? प्रयागराज में। दक्षिण भारत में कहाँ है? चेन्नई में। पूर्वी भारत में कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम भारत में कहाँ है? मुंबई में। मध्य भारत में कहाँ है? भोपाल में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। उत्तर उत्तर में कहाँ है? प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। दक्षिण में कहाँ है? चेन्नई, ठीक है। पूर्व में कहा है? कोलकाता,
और पश्चिम में कहाँ है? मुंबई। और मध्य में कहाँ है दोस्तों? तो आप क्या कहेंगे? भोपाल। भोपाल। ये 5 जगह है जहां पर क्या है? रेल सेवा आयोग है। रेल सेवा आयोग। ठीक है, रेल सेवा आयोग मेरे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर समझिएगा। अगला, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। विश्व में भारतीय रेल का जो नेटवर्क है, चौथा स्थान है। दुनिया में प्रथम स्थान है चीन का मेरे दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? चीन का। और हमारे भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। एशिया में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। और भारत का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? दूसरा है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब की गई? 1985 में। भारत में सवारी गाड़ी की शुरुआत कब की गई? 1853 में। और भारत में मालगाड़ी की शुरुआत कब की गई? 1837 में दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इस समय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन कौन था? वायस राय। वायस राय, वही लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन किया। वही लॉर्ड कर्जन भारत में रेलवे बोर्ड का स्थापना किया। रेल बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम क्या है? भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक। अब यहाँ पर सार्वजनिक निगम का मतलब समझ गए, सरकारी उपक्रम। आप यहाँ कहेंगे सरकारी उपक्रम। क्रम, सरकारी उपक्रम का मतलब पब्लिक। पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? पब्लिक सेक्टर। तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर रेलवे है। और अगर प्राइवेट सेक्टर पूछेगा आपसे, तो प्राइवेट सेक्टर में सूती वस्तु, लेकिन सरकारी सेक्टर में भारतीय रेलवे है। अब देखिए, भारतीय रेल क्षेत्र जोन को कितने में बांटा गया है? तो आपको पता है 17 जोन है भारतीय रेल का। मैं अगले वीडियो में इसे विस्तृत बताऊंगा आपको, मैप दिखा करके कि टोटल 17 जोन कौन है, कौन प्रथम जोन है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे लेटेस्ट है, और कहां पर सबसे ज्यादा मतलब कमाई होती है। इन सब चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। भारत में प्रथम रेल कब चली? अब देखिए, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल को चली। डेट और वर्ष 1853 में दोस्तों। और किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के समय। और कहां से चली? तो आप जान ही रहे हैं, मुंबई। मुंबई, ठीक है, टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे, कुल दूरी 34 किलोमीटर। लेकिन इसमें 3 इंजन लगे थे। इंजन जो था, 3 इंजन था। एक इंजन था साहिब, साहिब, ठीक है, और एक था सुल्तान, सुल्तान, और एक था सिंध। याद रखेंगे दोस्तों, ये तीनों इंजन का नाम था। एक था साहिब, एक था सुल्तान, और एक था सिंध। ये तीनों इंजन 34 किलोमीटर की एक साथ दूरी तय किए थे। और उसमें यात्री कितने थे दोस्तों? 400 सवारी थे। सवारी, सवारी मतलब यात्री। कितने यात्री थे? 400। कितनी दूरी तय किया? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। कितने इंजन लगे थे? 3। सिंध, सुल्तान और साहिब। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? 1853 में। किस दिन? 16 अप्रैल को मेरे दोस्तों। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे गौर करेंगे। भारत में पहली रेल कहां चली? तो समझ गए, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे तक।
आगे देखेंगे इंटीग्रल इंटीग्रल कोच चयन कहाँ है। इंटीग्रल कोच चयन तब परम्बूर चेन्नई में, याद रखेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो कोच, रेल के पहिए, रेल का इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, रेल के पार्ट्स, ये सभी अलग अलग जगह बने। जैसे डीजल इंजन, तो जो डीजल इंजन है वाराणसी में एक जगह है मडुआडीह, वहां बनता है। और जो इलेक्ट्रिक इंजन है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन का, यह चितरंजन, चितरंजन आपका पड़ता है कलकत्ता में, सॉरी बंगाल में, वहां बनता है। और रेल का जो डब्बा है मेरे दोस्तों, रेल का डब्बा कपूरथला में बनता है और चेन्नई में है कपूरथला, ठीक है। सॉरी सॉरी पराम्बूर, पराम्बूर में बनता, पराम्बूर कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। और रेल के जो सामान्य डिब्बे होते, वो तो कोच हो गया, सामान्य डिब्बे वो कपूरथला में बनता है, और कपूरथला पंजाब में है मेरे दोस्तों। और रेल का जो पहिया है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। रेलवे कोच की पात्रता कहाँ होती, मतलब कौन चयन यहाँ होगा और यहाँ पर उसको परीक्षित किया जाएगा, कपूरथला, कपूरथला में हुसैनपुर, याद रखेंगे हुसैनपुर मेरे दोस्त, ठीक है। रेलवे कोच मापदंड की स्थापना कब हुई, तो 1988 में हुई। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां पर डिब्बे को सेलेक्ट किया जाता है, रेलवे के डब्बे का सिलेक्शन कहां होता है, कपूरथला में। और रेलवे को डब्बा जो है योग्य है कि सही या गलत है, इसको कपूरथला में करते हैं। और रेलवे कोच का जो मापदंड है 1988 से होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है, तो जो एग्रीमेंट थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, और एक समझौता, समझौता, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए भारत में तेज गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस है, एक दुरंतो है, दुरंतो, दुरंतो है, ठीक है। एक आपका ये बना नया जो क्या नाम है, वंदे भारत है, वंदे भारत है, ठीक है दोस्तों। और भी जो चीजें हैं, इन सब चीजों को मैं आगे विस्तृत समझाऊंगा, पहले इसे समझे, क्योंकि ये सब प्राइवेट, वंदे भारत में जो है थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का भी प्रयोग हुआ है ना। अगला, भारत का सबसे लंबा बैंड कौन सा, बैंड तो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों। वैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो रेल जोन है दो है, एक प्रयागराज में है, प्रयागराज, और एक आपका गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। आप गोरखपुर जानते हैं, उत्तर पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर रेलवे। और प्रयागराज जो है उत्तर मध्य, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज है, और पूर्व उत्तर का गोरखपुर है। इसके अलावा हमारे यूपी में दो रेल जोन और गुजरते हैं, एक मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे दिल्ली, कहां दोस्तों, दिल्ली। और एक हाजीपुर का, हाजीपुर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर इन चीजों को मैं समझाऊंगा, लेकिन रेलवे जोन दो ही है, एक प्रयागराज, एक गोरखपुर, और ये रेलवे जोन के रास्ते गुजरते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रेल लाइन हमारे उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अब देखिएंगे, पूर्वी उत्तर भारत, पूर्वी उत्तर भारत राज्य में रेल मार्ग नहीं है, कहा, मेघालय में। किस राज्य में, मेघालय, मेघालय में रेल मार्ग नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलिए, पैलेस, पैलेस ऑन व्हील्स की दुकान पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, ये लेटेस्ट बातें हैं, ठीक है।
कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से अभ्यारण्य है? तो पश्चिमी घाट। आप जानते हैं आपका ये जो भारत का ये जो नक्शा है पश्चिमी घाट है, ये काठियावाड़ है, और इसके बाद गोवा और महाराष्ट्र कोंकण रेलवे है। तो कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट सह्याद्री है ना। किस पर्वतमाला कहेगा तो सह्याद्री कहिएगा, और घाट कहेगा तो पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट अभ्यारण्य भी है दोस्तों, पश्चिमी घाट अभ्यारण्य भी है। अब पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। अब पश्चिमी घाट में एक तट है कोंकण तट, तो कोंकण रेलवे की सेवा यहाँ पर दी जाती है। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक तक भी जाता है। ठीक है, आगे भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? 30%। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के। ठीक है, रेल पथ के मोटर वाहन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 पॉइंट मतलब 1 मीटर 67। ठीक है, अगला भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे सोसाइटी, सोसाइटी से चलने वाली देश का पहला पुराना इंजन कौन सा? सोसाइटी मतलब समझ रहे हैं, सामाजिक एक सिस्टम था। परी रानी, परी रानी दोस्तों। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का रेलवे में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40%। कहने का मतलब यदि भारत में 100 कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इसमें से 40% कर्मचारी किसके हैं? रेलवे के। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों, अपडेट भी हो सकता है, ये पुराने एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपको आधार पता चले। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। भारत में माल, भारत में माल परिवहन के लिए किसका माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे। आप जानते हैं भारत में माल ढुलाई के लिए ही अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत किया था। उस पर लॉन्ग डिस्कस होगा मेरे दोस्तों, पहले आप महत्वपूर्ण चीजों को देख लेंगे। अगला आर्चेज एंड एक्स एक्स प्लांट कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहां चली? तो दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से बेंगलुरु। देखिए क्रांति का मतलब ये होता है कि 1857 में जहां जहां क्रांति हुआ था उसे टच करती है। तो दिल्ली, बेंगलुरु, गोरखपुर, लखनऊ, ये सब चीजें हैं, तो आगे उसे समझेंगे दोस्तों। वृंदावन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में कहां से चलती है? चेन्नई टू बेंगलुरु। कौन सा? वृंदावन, वृंदावन एक्सप्रेस कहां चलती है? एमपी में। और चेन्नई टू बेंगलुरु कहां जाती है? चेन्नई टू बेंगलुरु। कहां से? एमपी। हाजीपुर के बाद ईस्टर्न रेलवे के मुख्यालय का नाम क्या है? हाजीपुर के बाद ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे। यहां समझा रहा है, देखिए भारत के जो 3 रेलवे हैं, एक हाजीपुर और एक गोरखपुर और एक प्रयागराज। ठीक है, और एक ये प्रयागराज। तो ये जो पूर्व मध्य है, पूर्व मध्य आपका आगे पड़ता है, तो यहाँ पर ये जो प्रयागराज आपका उत्तर मध्य है, और गोरखपुर जो है पूर्वोत्तर है, और हाजीपुर के बाद ईस्टर्न रेलवे ये आपका यहाँ पड़ता है, क्या नाम है, असम में। ठीक है, अगला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 में मेरे दोस्त, डीजल इंजन बनाने का। अगला भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच कितनी दूरी? 34 किलो। कितना किलोमीटर? 34। इसमें बताए थे आपको कि 3 इंजन लगे थे, एक साहिब, एक सुल्तान, और एक का नाम था आपका सिंध। ये 3 लगे थे 1853 में। लॉर्ड डल
हौजी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया। अगला, रेल मंत्रालय द्वारा विलेज ऑन व्हील्स नामक प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2004 में। क्या? विलेज ऑन व्हील्स। ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत 1837 में हुई, बट यह मालगाड़ी थी, माल ढोती थी। क्या ढोती थी? माल ढोती थी। और उसके बाद 1853 में सवारी गाड़ी चली। सवारी गाड़ी पहली पैसेंजर थी। उसके बाद 1925 में रेलवे का विद्युतीकरण हुआ। फिर 1950 में रेलवे का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और फिर 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना हुई। और फिर 1985 में मेट्रो चलाया गया। ये भी और रिवीजन करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आ जाए। 1937 में मालगाड़ी की शुरुआत हुई। 1853 में सवारी गाड़ी की शुरुआत हुई। 1925 में रेल का विद्युतीकरण हुआ। 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना हुई। और 1985 में मेट्रो रेल अर्थात भूमिगत रेल की शुरुआत हुई मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में। कोलकाता में ग्राउंड रेल मार्ग दमदम से तेलीगंज तक लंबी कितनी है? 16 किलोमीटर। इसे हम भूमिगत बोलते हैं ट्राम रेलवे। क्या बोलते हैं? ट्राम रेल। इसको हम ट्राम रेल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। देश की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो जो देश की सबसे लंबी दूरी तय करती है, विवेक विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों। और इसकी कुल दूरी 4256 किलोमीटर दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, ऐसे जानकारी आपको चाहिए, तो थोड़ा सा मैं मेहनत और करूंगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा इसमें हमने हाईलाइट पीडीएफ आज में नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कृपया सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।